क्या आप जानते हैं कि हर 4 में से 3 लोगों को इंडिया के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है। उनके अंदर जब विटामिन डी का टेस्ट किया जाता है तो उनके जो विटामिन डी लेवल काफी कम पाए गए हैं। ये 2023 की 1 जनवरी के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी। इसके अलावा भी कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर इंडियन पॉपुलेशन के अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को 70 से लेकर 90% तक पाया गया है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ज्यादातर भारतीय सोचते हैं कि हम तो सारा दिन इतना धूप में रहते हैं और हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा आजकल सबको मिल रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखें, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार आप इसे घर पर रहकर ही अच्छे से ठीक भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं या सिम्टम्स आते हैं। काफी सारे लोगों को ये आलस की समस्या भी पूरे दिन बनी रहती है कि आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, आप हमेशा कमजोर सा महसूस करते हैं और ऐसा पाते हैं कि आपकी बॉडी कुछ ठीक ठाक सी नहीं है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। अगर ऐसी चीजें आपको भी हो रही है तो ये विटामिन डी का एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। कृपया इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इसके अलावा काफी लोगों को जोड़ों के अंदर दर्द, मांसपेशियों के अंदर दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ऐसी दर्द वाली समस्याएं भी हो सकती हैं कि उनके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें दर्द हमेशा लगता ही रहता है, वहां एक जकड़न सी रहती है। और इस दर्द का एक कारण यह भी होता है कि आपकी हड्डियां भी कमजोर हैं, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम अच्छे से डिपॉजिट नहीं हो पाता, तो वो और हम कहें फोफली होती जाती है और काफी नरम पड़ जाती है। इसलिए काफी लोगों को इसकी वजह से फ्रैक्चर भी हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर दांत भी काफी जल्दी हिलने लग जाते हैं और निकल भी जाते हैं। ऐसी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको आप अच्छे से धूप नहीं दिखा रहे या विटामिन डी नहीं दे रहे, तो उनकी हड्डियां तो कमजोर होंगे ही, उनकी दिमागी शक्ति भी काफी कम हो सकती है। अगर आपको बार बार मौसम बदलते ही खांसी जुकाम हो जाता है, आपको बुखार हो जाता है, आपका गला खराब हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी हम कहीं काफी कम रहती है, तो भी ये विटामिन डी का एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके अलावा काफी लोगों के बाल भी बहुत ज्यादा झड़ते हैं और आप कुछ भी कर लें लेकिन आपके बालों का झड़ना नहीं रुकता। आपने काफी सारे शैम्पू भी ट्राई किए, आपने काफी सारे हम कहें डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। विटामिन डी की कमी से आपका मूड भी हमेशा बदलता रहता है, आप बिल्कुल स्टेबल नहीं होते। इसके अलावा काफी लोगों को डिप्रेशन तक की भी शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आगे और तकलीफें, जैसे नींद अच्छे से ना आना, नींद की क्वालिटी ठीक ना होना, ऐसा भी काफी लोगों को होता है। इसके अलावा आप जो खाना खा रहे हैं उसे अच्छे से पचा नहीं पाते। जो हमारी आंत के अंदर अपच जैसी समस्याएं हैं, इनके भी काफी कारण विटामिन डी से लिंक्ड हैं, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में खाली विटामिन की तरह काम नहीं करता, ये हार्मोन की तरह भी काम करता है और हमारी काफी सारी जीन्स को मॉडिफाई करता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम कर पाए और हमारा शरीर स्वस्थ रह पाए। इसलिए हमारे शरीर के काफी अंगों में, हम कहें लगभग हर अंग में, उसकी कमी से बदलाव दिखाई देते हैं। काफी लोगों के अंदर उन्हें कोई चोट लग गई है तो वो भी अच्छे से ठीक नहीं हो रही है, वो जख्म नहीं भर रहा है, ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार की हेल्दी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें, और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों को साझा करना भी ना भूलें। और अगर आपको इस प्रकार के लक्षण हैं तो कृपया आप इंतजार ना करें, अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, उनसे डिस्कस करें और अपना ये विटामिन डी का भी टेस्ट जरूर करा के देख लें कि आपको क्या पता विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी ना हो। और अगर ऐसा है तो फिर उसके लिए आपको आगे क्या करना है वो भी इस वीडियो के अंत तक जान लें। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के टेस्ट के बारे में। विटामिन डी के टेस्ट के लिए आपको कोई खाली पेट की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई हेल्थ पैकेज ले रहे हैं जिसके अंदर आपको खाली पेट की जरूरत है तो आपको खाली पेट जाना पड़ सकता है, नहीं तो खाना खाने के बाद भी ये विटामिन डी का टेस्ट हो सकता है। इसमें आपको ब्लड का सैंपल देना होगा
विटामिन डी के जो नॉर्मल लेवल्स हमारी बॉडी में होते हैं वो तकरीबन 30 से 100 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर होते हैं। तो जब भी आपका विटामिन डी का लेवल 30 से कम हो जाता है, इसको हम डेफिशिएंट स्टेट कहते हैं। और अगर ये 10 से भी नीचे चला जाता है तो यहाँ आपको विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है, तो आपको तुरंत उपचार करने की भी जरूरत है ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो पाएं। तो अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी को कैसे ठीक किया जाए। विटामिन डी की कमी को ठीक करने का सबसे सरल उपाय है कि आप कृपया धूप के अंदर जाएं। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ज्यादातर लोग तो कहेंगे हम तो सारे दिन धूप में रहते हैं तो भी हमारा विटामिन डी कम क्यों हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने की बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, हालांकि जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और ज्यादातर इंडोर्स रहते हैं और वो सूर्य के दर्शन बहुत ही कम कर पाते हैं, उनके अंदर तो विटामिन डी की डिफिशियंसी होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हमारे खाने के अंदर विटामिन डी काफी कम मात्रा के अंदर होता है। और हम यही बात करें वेजिटेरियन सोर्सेज की तो वो तो बड़े लिमिटेड से है जिसके अंदर से आपको विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन डी ठीक करने के लिए आपको रोज सूर्य के अंदर जाना है, सनलाइट के अंदर जाना है, इसीलिए इसको सनशाइन हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन जो ये आप सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, इसको लेने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा, तभी आपको ये फायदा हो सकता है और आपके शरीर की विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखें कि आपको सुबह जब सूरज निकल रहा है उस वक्त का घंटा या शाम को जब जब सूरज ढल रहा है उस वक्त का घंटा, ये घंटे बहुत बढ़िया है जिस वक्त आपके शरीर को अच्छी प्रकार से विटामिन डी मिलता है। क्योंकि इस वक्त जब भी आप सूर्य को देखेंगे तो वो हमेशा नारंगी रंग का या लाल रंग का दिखाई देता है और इस वक्त अल्ट्रा वायलेट रेस सबसे कम होती हैं। यहाँ पर इस वक्त आपको सूर्य के दर्शन करने हैं और इस दर्शन करते वक्त आप जितने कम कपड़े पहनेंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। समस्या यह है कि ज्यादातर हम लोग धूप में चले भी जाते हैं लेकिन उस वक्त हमने इतने सारे कपड़े पहने होते हैं, यहां तक कि काफी लोग तो छाता लेकर धूप में जाते हैं। जब आपके ऊपर धूप किसी प्रकार से पड़ती नहीं है, आपकी चमड़ी पे पड़ती नहीं है, तो आपको विटामिन डी का कोई भी फायदा नहीं होता। जब आप धूप में इस प्रकार होते हैं जिस वक्त आपके शरीर के ऊपर ज्यादातर धूप पड़ रही है, उस वक्त आपकी चमड़ी के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर जब ये धूप जाती है, उस प्रक्रिया से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और ये विटामिन डी सबसे बढ़िया है। इससे आपको जबरदस्त फायदे होंगे, आपका शरीर तो ठीक होगा ही और आपके जो विटामिन डी की कमी से आपके अंदर लक्षण आ रहे हैं वो भी ठीक होंगे। इस पूरे दिन की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट देखें तो वो बच्चों से लेकर वृद्ध तक अलग अलग हो सकती है और ये 500 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 4000 इंटरनेशनल यूनिट तक हो सकती है। और बच्चों के कंटेक्स्ट में भी मैं आपको बता दूं कि कम से कम 400 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन उन्हें विटामिन डी देना, चाहे आप उन्हें कोई सिरप दे रहे हो या आप उनको धूप में ले जा रहे हैं, ये बहुत ही अनिवार्य है आपके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये सूर्य दर्शन करते हुए ताकि आपके शरीर को विटामिन डी अच्छे से मिले, आपको क्या करना है कृपया इन्हें नोट कर लें। कम से कम 20 मिनट, बढ़िया रहेगा 30 मिनट आप अपने शरीर को ये सूर्य दर्शन जरूर कराएं जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आपके शरीर पे कम से कम कपड़े होने चाहिए जितना सोशली एक्सेप्टेबल है। जो आपका बाथिंग वियर होता है जिसमें आप नहाते हैं, ऐसी सिचुएशन सबसे बढ़िया है। लेकिन आप कहीं ऐसी जगह है जहां पर आपको हम कहीं सामाजिक चीजों का भी ध्यान देना पड़ता है, तो उस वक्त आप कृपया उनका ध्यान रखें। लेकिन जितने कम आप कपड़े पहनेंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। और जो कपड़े भी आपने पहन रखे हैं वो अगर खादी का इस्तेमाल करते हैं और कॉटन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने कोई भी सिंथेटिक गारमेंट पहना हुआ है तो उससे आपके शरीर को कोई भी फायदा नहीं होने वाला। यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ऐसा करते हुए आपको अपनी चमड़ी पे किसी प्रकार की कोई भी क्रीम नहीं लगानी। ज्यादातर लोग सनस्क्रीन लगाकर धूप के अंदर जाते हैं जिससे कि उनका इसको कोई भी फायदा नहीं होता। यहीं पर एक और काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने शरीर को दोनों तरफ से धूप दिखाएं, आगे से भी और पीछे से भी, ताकि आपकी चमड़ी का कलर सेम रहे और उसके अंदर बदलाव ना आए। क्योंकि जिस तरफ धूप ज्यादा पड़ रही है वहां की स्किन थोड़ी डार्क हो जाएगी या काली पड़ने लगेगी। यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जिनका कलर पहले से थोड़ा सांवला है या काले हैं तो उनको धूप के अंदर थोड़ी ज्यादा देर रहना पड़ेगा। मानो जो बिल्कुल गोरे लोग हैं उनको तकरीबन 15 मिनट रुकना पड़ता है पूरे शरीर के साथ।
लेकिन जिनका रंग गेहुआ है या वो थोड़े काले हैं तो उनको 35-40 मिनट भी रुकना पड़ सकता है, तभी आपकी पूरे दिन की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। तो सूर्य की रोशनी के अलावा भी जहां से आपको विटामिन डी मिल सकता है उनको भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप उनका भी खाने के अंदर कुछ प्रयोग करें, ताकि आपकी विटामिन डी की कमी वहां से भी कुछ पूरी हो जाए। अगर आप दूध पीना पसंद करते हैं और आपकी बॉडी को दूध सूट करता है तो दूध और दूध से बने हुए पदार्थों के अंदर भी विटामिन डी की मात्रा होती है। यही एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप दूध को बहुत ज्यादा बार उबालते हैं तो उससे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, और अगर आप उसके अंदर से फैट निकाल देते हैं तो भी आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। जो लोग दूध तो पी रहे हैं लेकिन वो डबल टोन दूध पी रहे हैं या बिल्कुल ही क्रीमलेस दूध पी रहे हैं तो उनके अंदर किसी प्रकार से उनको विटामिन डी नहीं मिलता। कुछ कंपनीज जो उसको फोर्टिफाई कर देती है वहां जरूर आपको विटामिन डी मिल सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो उसी प्रकार से अगर आप पनीर खा रहे हैं, अगर आप दही ले रहे हैं तो वहां से भी आपको कुछ प्रकार का विटामिन डी जरूर मिल सकता है। जो प्योर वेजिटेबल सोर्स है जिससे आपको विटामिन डी मिलता है वो है सिर्फ मशरूम, और ये मशरूम भी जो रॉ टाइप है जो आपके जंगलों में हो रही है लेकिन वो ईटेबल वैरायटी की है, उनके अंदर आपको विटामिन डी मिल सकता है। जो मार्केट में आपको मशरूम मिलती है उनके अंदर विटामिन डी नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर उनको अंधेरे कमरों में उगाया जाता है। यहाँ पर अगर आपको फ्रेश मशरूम मिलता है तो उसको अगर आप थोड़ी देर धूप में रखें तो इससे जरूर उनके अंदर कुछ विटामिन डी बन सकता है, लेकिन ये भी सिर्फ फ्रेश मशरूम के अंदर ही बनेगा। लेकिन जो मशरूम काफी दिन से मार्केट में है उसके अंदर अगर आप उसे धूप में रखते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे बदलाव नहीं हो पाएंगे। जो लोग मांसाहारी हैं और वो नॉनवेज खाते हैं तो उनको भी विटामिन डी अच्छी मात्रा के अंदर मिल जाता है। मछली के अंदर यहाँ से आपको अच्छी प्रकार के अंदर विटामिन डी मिलता है, और जो लोग कॉड फिश ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं उनको भी अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन डी मिलता है। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर अच्छी प्रकार से विटामिन डी होता है, वो है सार्डाइन और टूना। और हमारे इंडिया के अंदर जो सिंघाड़ा मिलती है उसके अंदर भी विटामिन डी अच्छी मात्रा के अंदर होता है। जो लोग नॉनवेज ले रहे हैं उसके अंदर अगर वो कलेजी खाते हैं, लिवर को खाते हैं तो उनको विटामिन डी की मात्रा ज्यादा मिलेगी। जो लोग अंडा भी ले रहे हैं तो अंडा खाते हुए कृपया इसके एग योक को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एग योक के अंदर ही विटामिन डी होता है। और यहाँ एक और चीज भी होती है वो है कोलेस्ट्रॉल। जो दोनों ही चीजें, कोलेस्ट्रॉल भी आपके शरीर में जाएगा तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप धूप में जाएं तो ये दोनों ही चीजें हमारे शरीर को चाहिए ताकि हमारा विटामिन डी अच्छा हो जाए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप अंडे खाते हैं तो कम से कम 2 अंडों के आप एग योक खा सकते हैं, और ज्यादा अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका एग योक आप रहने दे सकते हैं, ताकि आपके शरीर को दोनों फायदे हो जाएं। विटामिन डी के दूसरे प्रकार के सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। वो गोलियों के रूप में भी हैं, सिरप के रूप में भी हैं और कुछ सैशे के रूप में भी हैं, जिनको आप लेकर अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि विटामिन डी की कमी से आपके शरीर में क्या लक्षण होते हैं और उनको आप कैसे घर बैठे ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। और कुछ लोगों को अगर इसमें दिक्कत आती है, स्पेशली कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और किसी कारण से वो धूप में नहीं जा पा रहे, तो उनको भी अपने खाने पीने में क्या बदलाव करने हैं जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर ये विटामिन डी की कमी ना रहे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप साझा कर सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।